आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद ट्रेन से जयपुर से अजमेर पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की अपील की है ताकि ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया जा सके। दिया कुमारी ने कहा कि लोगों को पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना चाहिए और जहां संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी दूरी के लिए लोग साइकिल या पैदल चलने की आदत भी अपना सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश इस समय वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ईंधन और संसाधनों की बचत करे। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और अनावश्यक यात्राओं से बचने की भी अपील की। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के लोग जानते हैं कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अक्सर जांच एजेंसियों और कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल किया जाता है। सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा दिए गए इसी तरह के बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है। टीएमसी सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी नेताओं के लिए एक समान नियम होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 90% देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत ने संतुलित कदम उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन और ऊर्जा बचाने की अपील की है ताकि देश पर अतिरिक्त बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और ऊर्जा बचत जैसे उपाय वर्तमान समय की जरूरत हैं। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें अनुभवहीन मानती है और वे केवल आलोचना की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आशीष शेलार ने कहा कि राजभवन और लोक भवन सहित कई सरकारी स्थलों पर पूरे महीने समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति और एकता को मजबूत करने का काम करते हैं। महाराष्ट्र मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लगातार आगे बढ़ रहा है और राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ रहा है। शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने नीट पेपर लीक विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग पर राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। कृष्ण हेगड़े ने कहा कि पेपर लीक मामले में आरोपी बायोलॉजी प्रोफेसर मनीषा को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका सामने नहीं आई है। शिवसेना प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना तथ्यों के सरकार पर आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आप नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में दिन ब दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और लगभग हर दिन शूटआउट की खबरें सामने आ रही हैं। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि लोग दिन दहाड़े अपने घरों और सड़कों पर गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अपने राज्य के लिए समय नहीं है, क्योंकि वे लगातार दूसरे राज्यों के राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। आप नेता ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था संभालने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अपराध नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये कहा है कि सम्राट चौधरी भाजपा के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति में लगातार बयानबाजी और नेतृत्व को लेकर चर्चा हो रही है।
उन्होंने संकेत दिया कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व और भविष्य को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूर्णिया सांसद ने कहा कि जनता विकास और स्थिरता चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल आपसी बयानबाजी में उलझे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता की जरूरत है, ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति खत्म हो सके। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव किस कॉलेज से पढ़े हैं और उनके पास कौन सी डिग्री है, ये भी जनता जानती है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल अपने पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड के कारण आगे बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति में अनुभव और ज्ञान दोनों जरूरी होते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिना पर्याप्त अनुभव के बड़े बड़े बयान देना उचित नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।